नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर क्विक एंड टेल के यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि दोस्तों हमने आपके लिए उत्तराखंड स्पेशल एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू। इस सीरीज में हमारे द्वारा आयोग के नए पैटर्न पर आधारित सभी प्रकार के क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो के अंत तक और कीजिए बेहतर प्रैक्टिस। उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों आजकल हमारा टॉपिक चल रहा है उत्तराखंड की कला और संस्कृति से, और आज का टॉपिक है इसमें से उत्तराखंड के प्रमुख मेले, पर्व, प्रमुख उत्सव, महोत्सव या प्रमुख यात्राएं। इस चैप्टर से हमारी तीसरी क्लास होने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारी पहली, दूसरी क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, बेला खेल का संबंध किस त्योहार से है और इसे किस जनजाति द्वारा शोक के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है होली, बोक्शा। ऑप्शन नंबर बी है दीपावली, थारू। ऑप्शन नंबर सी है गीत संक्रांति, राजी जनजाति। ऑप्शन नंबर डी है मकर संक्रांति, भोटिया जनजाति। दोस्तों मैंने ये दो अलग अलग क्वेश्चंस को इसमें कंबाइंड करके पूछा है। तो दोस्तों बेला खेल का संबंध दीपावली से है, और दोस्तों दीपावली को शोक पर्व के रूप में थारू जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट में है दोस्तों, पत्तेबाजी नृत्य या बिरुड़ी नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है, और दोस्तों आपको पता ही होगा कि पत्तेबाजी नृत्य जो है जौनसारी जनजाति के पुरुषों द्वारा दिवाली के दूसरे दिन किया जाता है। और दोस्तों जो जौनसारियों की नाटी होती है उसे वर्दा नाटी कहा जाता है। और तीसरा महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, जंगबाजी नृत्य विश्व मेले के अवसर पर किया जाता है। तो दोस्तों कई बार क्वेश्चन बन के आ सकता है या आ जाता है कि जंगबाजी नृत्य किस मेले के अवसर पर किया जाता है। तो आपको याद रखना है जंगबाजी विश्व मेले के अवसर पर, और पत्तेबाजी नृत्य केवल पुरुषों द्वारा और दिवाली के दूसरे दिन किया जाता है। और जौनसारियों की नाटी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जौनसारियों की नाटी को वर्दा नाटी कहा जाता है। आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, सातों आठों पर्व में किसकी पूजा अर्चना की जाती है और यह किस माह में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है नंदा देवी चैत्र माह। ऑप्शन नंबर बी है शिव पार्वती श्रावण माह। ऑप्शन नंबर सी है गौरा महेश्वर भाद्रपद माह। ऑप्शन नंबर डी है मासु देवता पूष माह। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो है सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि सातों आठों पर्व में गौरा महेश्वर की पूजा होती है, और दोस्तों सातों आठों पर्व भाद्र माह में आता है। एक्स्ट्रा फैक्ट में है दोस्तों, विरुड़ पंचमी के नाम से नाग पंचमी को जाना जाता है। सेकंड पॉइंट है, श्रावणी मेला जागेश्वर अल्मोड़ा में लगता है, और दोस्तों इसकी खासियत क्या है? श्रावणी मेला में दंपति रात भर संतान प्राप्ति हेतु एक हाथ में दिया लेकर आराधना करते हैं। और दोस्तों विरोली पर्व जो है जौनसार बावड़ क्षेत्रों में संतान कल्याण हेतु मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि श्रावणी मेला संतान प्राप्ति हेतु है और विरोली पर्व जो है संतान के कल्याण हेतु है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कथन ए है हरेला पर्व उत्तराखंड का एक लोक पर्व है जो वर्ष में 3 बार यानी कि चैत, श्रावण, अश्विनी में मनाया जाता है। कारण आर है वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इसे पौधरोपण के रूप में मनाए जाने पर बल दिया जा रहा है। नीचे कोड दिए गए हैं दोस्तों, जिनके माध्यम से आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन नंबर ए है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो है बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको कैसे हल करना है और कैसे इस क्वेश्चन में आपको अपनी समझ बढ़ानी है, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। एक बार फिर देख लीजिए। कथन ए है हरेला उत्तराखंड का एक लोक पर्व है जो वर्ष में 3 बार मनाया जाता है, और कारण की जगह आपने एक शब्द यूज करना है जिसमें दिया है क्योंकि वर्तमान समय में पर्यावरण को संरक्षण ध्यान में रखते हुए पौधरोपण के रूप में मनाए जाने पर बल दिया जा रहा है। तो दोस्तों आप इसमें समझ सकते हैं कि ये बात तो सही है कि हरेला पर्व उत्तराखंड का एक लोक पर्व है, लेकिन इसका कारण ये नहीं हो सकता है
कि इसमें इस टाइम पर मतलब वर्तमान समय में पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इस दिन पर पौधरोपण के रूप में मनाया जाने लगा है। तो दोस्तों हरेला तो हमारे यहाँ पे पहले से ही मनाया जाता था और इसका कारण जो है वर्तमान समय से रिलेट नहीं करता है, इसलिए इसका आंसर जो है कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण आर जो है कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। एक्स्ट्रा फैक्ट में है दोस्तों, हरेला पर्व जो है राज्य का एक लोक पर्व है। तो दोस्तों ये जो है राज्य भर का लोक पर्व है, यानी कि ना ये कुमाऊं क्षेत्र का पर्व है, ना गढ़वाल क्षेत्र का और ना जौनसार क्षेत्र का, यानी कि ये पर्व जो है पूरा उत्तराखंड का पर्व है। और दोस्तों इस पर्व में जो है 10 दिन पहले घरों में 5, 7 या 9 अनाज, मतलब जो भी जिसके घर में जितने भी अनाज मिल पाते हैं, तो उन अनाजों को इस अनुपात में बोया जाता है। और बोने के दोस्तों वारना भी कहा जाता है, यानी कि मतलब कहीं पर हम अनाज को बो देते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में और उसके बाद हम उसे निकाल कर कहीं और यूज करते हैं, तो उसे वारना कहा जाता है। तो दोस्तों 10 दिन बाद जब अनाज उग आता है तो हरेला को भगवान शिव, पार्वती और गणेश कार्तिक के सिर पर अर्पित किया जाता है। और दोस्तों इस हरेले को जो है लिफाफे में दिहाड़ियों या देश विदेशों में भी भेजा जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कथन ए है कुमाऊं क्षेत्र में खतुड़वा त्योहार को गै त्योहार भी कहा जाता है। कारण आर है इस दिन पशुओं के कल्याण के लिए आग जलाकर उसमें पशुओं के समस्त अनिष्ट भस्म होने की कामना की जाती है। नीचे कूट दिए गए हैं दोस्तों, जिसके माध्यम से आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन नंबर ए है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि कथन भी सही है और कारण भी सही है, यानी कि कथन की व्याख्या जो है कारण सही कर रहा है। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में है चैतौल का आयोजन पिथौरागढ़ क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। और दोस्तों चैतौल आयोजन में देवल समेत देवता की शोभा यात्रा निकाली जाती है। और दोस्तों कलाई उत्सव जो है कुमाऊं में फसल कटाई के समय मनाया जाता है। और दोस्तों 3rd पॉइंट है पंचमी त्योहार सूर्य उत्तरायणी को मनाया जाता है, जो कि अभी कुछ ही दिन पहले मनाया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, यानी कि सूची ए में त्योहार दिए गए हैं और सूची 2 में विशेषताएं या क्षेत्र दिए गए हैं। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को करने के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद इसके आंसर लगा सकते हैं। मैं आपको इसमें डायरेक्ट बता देती हूँ। फूल संक्रांत जो है दोस्तों चैत्र मास का प्रथम दिन होता है, यानी कि प्रथम दिन मनाई जाती है। और नुरनई जो है जौनसार बावर क्षेत्र में मनाया जाता है। और सी में दिया है मकर संक्रांति। तो दोस्तों मकर संक्रांति घुघुती या काले त्योहार के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों मकर संक्रांति जो है गढ़वाल क्षेत्र में खिचड़ी संक्रांत के रूप में भी मनाई जाती है। और दोस्तों डी में दिया है जागड़ा। जागड़ा जो है उत्तरकाशी भागीरथी घाटी में मनाया जाता है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ए इसका सटीक आंसर होगा। एक्स्ट्रा फैक्ट में है दोस्तों होली जो है 2 शैली की प्रचलित है। प्रथम शैली है खड़ी होली, सेकंड शैली है बैठकी होली। और दोस्तों आपको पता ही होगा बैठकी होली जो है कुमाऊं के अल्मोड़ा क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। दोस्तों आज मैंने आपके लिए ज्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं रखे हैं, क्योंकि दोस्तों मुझे पर्सनली लग रहा है कि आपको एक्स्ट्रा फैक्ट जो है पसंद नहीं आ रहे हैं, इसीलिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं। यानी कि वीडियो अगर आपको पसंद नहीं आ रही है इसीलिए शायद आप भी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों ज्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचूंगी क्योंकि आप फिर से बोर हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है विटोली पर्व महिलाओं को उनके मायके की ओर से उपहार, पकवान, वस्त्र आदि भेजने की एक परंपरा है। दूसरा कथन है कुमाऊं की रामलीला अल्मोड़ा शैली की है, जिसे यूनेस्को द्वारा 2008 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। नीचे दिए गए विकल्पों के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए है केवल कथन नंबर 1 सही है। ऑप्शन नंबर बी है कथन 2 सही है। ऑप्शन नंबर सी है 1 और 2 यानी कि दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी है ना तो एक कथन सही है और ना ही 2 कथन सही है।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का जो है सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि कथन 1 और 2 दोनों सही है। तो दोस्तों बिटौली जो है विवाहित महिलाओं को उनके मायके की ओर से त्योहार, उपहार इत्यादि भेजने की परंपरा है। और दोस्तों अल्मोड़ा शैली की रामायण को 2008 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है। ये दोस्तों PYQ है, आपको याद रखना है कि अल्मोड़ा शैली की रामलीला को कब यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। एक्स्ट्रा फैक्ट में है दोस्तों, सारा वैशाख माह में नंदा दूध जो होते हैं उनकी आराधना में सारा डाला जाता है। और दोस्तों सारा जो है गांव के समस्त रोगों को दूर करने के उद्देश्य से डाला जाता है। माना जाता है कि नंदा देवी की दूतों को ये डाला जाता है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, इगास दिवाली यानी कि इगास दीपावली दिवाली के 11 दिन बाद मनाई जाती है। और इगास को कुमाऊं क्षेत्र में बूढ़ी दीपावली भी कहा जाता है। और दोस्तों आठों में जो है सतों आठों अभी ऊपर बताया था ना मैंने आपको, तो सतों आठों में चंचरी का आयोजन किया जाता है। और दोस्तों इस आयोजन में गौरा महेश की पूजा की जाती है और अखंड सौभाग्यवती की कामना की जाती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मौड़ मेला जिसमें मछली पकड़ने की परंपरा है, किस नदी में आयोजित किया जाता है और इसकी शुरुआत किस राजा द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है अलकनंदा नदी, राजा मानसा द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है अलगाड नदी, राजा नरेंद्र शाह द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है यमुना नदी, राजा सुदर्शन शाह द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है पिंडर नदी, राजा कीर्ति शाह द्वारा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि मौड़ मेला अगलाड नदी पर राजा नरेंद्र शाह द्वारा शुरू किया गया था। एक्स्ट्रा फैक्ट में है दोस्तों 1866 में नरेंद्र शाह द्वारा मौड़ मेले की शुरुआत की गई थी। और दोस्तों सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है माछी मौड़ मेला रवाई क्षेत्र उत्तरकाशी में मनाया जाता है। तो दोस्तों मौड़ मेला अलग है और माछी मौड़ अलग है। तो अगर माछी मौड़ पूछेगा तो रवाई उत्तरकाशी, और मौड़ मेला पूछेगा तो अगलाड नदी जौनसार बावर। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ज्वालाजीवी मेला किन नदियों के संगम पर आयोजित होता है और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है काली और गोरी नदी संगम पर, गजेंद्र बहादुर पाल द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है गंगा एवं यमुना नदी, गुरु राम राय। ऑप्शन नंबर सी है सरयू एवं गोमती, BD पांडे द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है रामगंगा एवं कोसी, कल्याण चंद द्वारा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का जो है ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि ज्वालाजीवी मेला जो है काली व गौरी नदी के संगम पर लगता है। ये दोस्तों PYQ है। और दोस्तों इसकी शुरुआत जो है गजेंद्र बहादुर पाल द्वारा की गई थी। और दोस्तों ज्वालाजीवी मेला कहाँ लगता है? तो आपको याद रखना है ज्वालाजीवी मेला जो है पिथौरागढ़ में लगता है। और दोस्तों यह मेला जो है जनजातीय क्षेत्र जोहार, दारमा, ब्यास बाहुल्य के लोगों द्वारा ऊनी उत्पादों जैसे कि दन, चुटके, पंखियां, कालीन, पश्मीने, शॉल इत्यादि की इसमें खरीद बिक्री होती है। और दोस्तों ज्वालाजीवी मेले में जो है नेपाल की भागीदारी भी होती है। आज के क्वेश्चन नंबर 9 है। कथन ए है देवीधुरा चंपावत का बगवाल मेला अपनी पाषाण युद्ध परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। कारण आर है उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अब यहाँ पत्थरों के स्थान पर फूलों और फलों से बगवाल खेली जाती है। तो दोस्तों नीचे विकल्प दिए गए हैं और इन विकल्पों के माध्यम से आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन नंबर ए है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का जो है बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। यानी कि दोस्तों जो कारण दिया है कारण तो सही है लेकिन वह पाषाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध होने की व्याख्या नहीं करता है, तो इसलिए बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में है बराई देवी मंदिर देवीधुरा चंपावत में है और विश्व मेला उत्तरकाशी धनुष बाण से रोमांचक युद्ध प्रदर्शन इसमें होता है। और दोस्तों लड़ी धोरा मेला चंपावत में पमदा देवी मंदिर में लगता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है विश्व मेला उत्तरकाशी में लगता है और इसमें धनुष बाण से रोमांचकारी युद्ध प्रदर्शन किया जाता है। और बराई देवी मंदिर जो है देवीधुरा चंपावत में स्थित है। और लड़ी धोरा मेला चंपावत में किस देवी के मंदिर पर लगता है? तो आपको याद रखना है पमदा देवी मंदिर में।
तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कथन ए है, बागेश्वर का उत्तरायणी मेला कुली बेगार प्रथा के अंत के लिए ऐतिहासिक रूप में महत्वपूर्ण है। कारण आर है, वर्ष 1921 में इसी मेले के दौरान बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में कुली बेगार से संबंधित रजिस्टर सरयू नदी में बहाए गए थे। नीचे विकल्प दिए गए हैं और उसके माध्यम से आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन नंबर ए है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का जो है ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, यानी कि एक दूसरे से कैसे रिलेट करना है कि बागेश्वर का उत्तरायणी मेला कुली बेगार प्रथा के अंत के लिए ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्ष 1921 में इसी मेले के दौरान बीडी पांडे के नेतृत्व में कुली बेगार से संबंधित रजिस्टर सरयू नदी में बहा दिए गए थे। तो दोस्तों इससे आपको स्पष्ट हुआ होगा कि ये दोनों जो है एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, यानी कि 1921 में जब कुली बेगार से संबंधित दस्तावेज सरयू में बहा दिए गए थे, तो ये एक अपने आप में एक ऐतिहासिक रूप में महत्व प्रदान करता है। एक्स्ट्रा फैक्ट में है दोस्तों, उत्तरायणी या घुघुती बिहार मकर संक्रांति पर लगता है और दोस्तों आपको पता ही होगा इसी उत्तरायणी को घुघुती त्योहार भी कहा जाता है, जिसमें इसे जो है काले त्योहार भी कहा जाता है और इसमें बच्चे अपने गले में घुघुती माला पहनते हैं और काले कौवे को बुलाते हैं। तो दोस्तों त्योहार जो है मैं आपको पहले ही कवर करवा चुकी हूँ, तो आप उसे देख सकते हैं। और दोस्तों 1921 में जब कुली बेगार समाप्त कर दिया गया था, तो इससे प्रभावित होके 1929 में गांधी जी बागेश्वर आते हैं और बागेश्वर में जब गांधी जी आए थे तो उन्होंने स्वराज मंदिर का भी शिलान्यास किया था। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए या सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके मिलान कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्टली इसके आंसर जो है मैच करवा देती हूँ। विश्व मेला मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, विश्व मेला जो है उत्तरकाशी में धनुष बाण का युद्ध है। और बी में दिया है गेंदी कौतिक। तो दोस्तों गेंदी कौतिक जो है कोटद्वार के पास गेंद खेलने का त्योहार है, यानी कि गेंदी इसमें खेला जाता है। और दोस्तों पिरान कलियर बाबा का उर्स यानी कि सबीर बाबा की दरगाह जो है रुड़की हरिद्वार में है। और दोस्तों डी में दिया है क्रांति दिवस मेला पौड़ी में स्वतंत्र सेनानियों की स्मृति में लगता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का जो है बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में मैंने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मेला रखा है जिसपे अमूमन किसी की नजर नहीं जाती है, तो मैंने सोचा कि कभी ये पूछ लिया ना जाए, तो इसलिए मैंने आपको ये कवर करवाया है। सरस आजीविका मेला ग्रामीण उत्पादों को बढ़ावा यानी कि ग्रामीण महिलाओं व ग्रामीण उद्यमों को बाजार उपलब्ध करवाना सरस मेले का मुख्य कार्य है। और दोस्तों सरस आजीविका मेले की जो थीम थी वो थी वोकल फॉर लोकल। तो आपको याद रखना है वोकल फॉर लोकल थीम किस मेले की थीम है, तो ये थीम जो है सरस आजीविका मेले की थीम है। और दोस्तों इसके माध्यम से जो है इस मेले का आयोजन राज्य व राज्य के बाहर कई क्षेत्रों में इसका आयोजन किया जाता है। और दोस्तों सबसे पहले इस मेले का आयोजन रुद्रपुर में किया गया था। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। कथन 1 है, जागड़ा मेला हलोल जौनसार बावर क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है, जिसे अगस्त 2022 में राजकीय मेले का दर्जा दिया गया था। कथन दूसरा है, खतलिंग पर्यटन विकास मेला टिहरी को अक्टूबर 2021 में राजकीय मेले के रूप में शामिल करने की घोषणा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है केवल 1 सही है। ऑप्शन नंबर बी है केवल 2 सही है। ऑप्शन नंबर सी है 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी है ना तो कथन ए सही है और ना ही कथन 2 सही है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का जो है सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि कथन 1 और 2 दोनों सही है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जागड़ा मेला जौनसार बावर क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है और इसे जो है 2022 में राजकीय मेला का दर्जा दिया गया था। और जो खतलिंग पर्यटक विकास मेला है उसे 2021 में राजकीय मेले में शामिल किया गया था।
तो दोस्तों दोनों वर्ड्स जो है आपको याद रखने हैं, ये कभी भी पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। नंदा देवी राज जात यात्रा बड़ी के संदर्भ में यात्रा का वह कौन सा पड़ाव है जहाँ 4 सींगों वाला मेंढा यानी कि खाडू अकेले आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान करता है। ऑप्शन नंबर ए है नंद केसरी, ऑप्शन नंबर बी है वेदिनी बुग्याल, ऑप्शन नंबर सी है होमकुंड, ऑप्शन नंबर डी है पातर नचनिया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का जो है सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि होमकुंड के बाद जो चौसिंग्या खाडू होता है वह आगे की यात्रा स्वयं करता है। और दोस्तों जब होमकुंड पहुंचते हैं तो वहां पर पूजा हवन इत्यादि करके जो मां नंदा के लिए कलियो होता है वो मेढा के पीठ पर फांचे में बांध दिया जाता है और होमकुंड के बाद वह अकेले ही यात्रा करता है। एक्स्ट्रा फैक्ट में है दोस्तों, नंदा देवी राज यात्रा यानी कि जो बड़ी वाली है वह 280 किलोमीटर है और इसको पूरे करने में समय 19 से 20 दिन का लगता है। और दोस्तों सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है चांदपुर गढ़ी के वंशज कांसवा गांव के राजकुंवरों द्वारा इस राज यात्रा का नेतृत्व किया जाता है। और दोस्तों जो चांदपुर गढ़ी के जो राजकुंवर होते हैं वो जो है ऐसा कहा जाता है, मतलब ऐसा माना जाता है कि वो गढ़वाल के 37वें राजा अजय पाल के भाई के वंशज है। और दोस्तों जो नंदराज यात्रा है वो जो है गढ़वाल व कुमाऊं के सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी है। और दोस्तों जो इस यात्रा का 13वां पड़ाव है, यानी कि ये 13वां पड़ाव जो है अंतिम गांव है, मतलब इसके बाद कोई भी गांव नहीं है, वहां से लाटू देवता जो है इस यात्रा में शामिल होते हैं। और दोस्तों लाटू देवता जो है मां नंदा के भारवाहक हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देहरादून के झंडा मेला के संबंध में कौन सा कथन या तथ्य सही है? ऑप्शन नंबर ए है यह गुरु रामराय के जन्मदिन पर यानी कि चैत्र कृष्ण पंचमी पर शुरू होता है। ऑप्शन नंबर बी है झंडे जी की शुरुआत सन 1976 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी है दरबार साहिब के ध्वज दंड रायवाला हरियाणा भेजा जाता है। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से सभी कथन सही है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का जो है डी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी कथन सही है। और दोस्तों इसमें एक फैक्ट आप ये भी याद रख सकते हैं कि 1699 में देहरादून में गुरुद्वारे की स्थापना की गई थी और यहीं पे झंडा मेला लगता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कथन ए है हिल यात्रा उत्सव मुख्य रूप से पिथौरागढ़ के शौर घाटी के कृषकों और पशुपालकों का त्योहार है। इसमें दोस्तों एक चीज नोट करिए, त्योहार कैसे लिखा जाता है, यानी कि शुद्ध वर्तनी आप इसमें देखिए कि त्योहार ऐसे लिखा जाता है। कारण आर है यह उत्सव नेपाल की गोरखाओं की देन माना जाता है और दोस्तों इसमें लक्ष्याभूत या लख्याभूत जैसे पात्र अभिनय करते हैं। तो दोस्तों नीचे विकल्प दिए गए हैं और विकल्प के माध्यम से आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन नंबर ए है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का जो है ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो दोस्तों मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ कि हिल यात्रा जो है पिथौरागढ़ के शौर क्षेत्र के कृषकों और पशुपालकों द्वारा मनाई जाती है और इस पे सर्वाधिक प्रभाव इस उत्सव को नेपाल की गोरखाओं की देन माना जाता है। और दोस्तों लक्ष्याभूत या लख्याभूत इसमें मुख्य पात्र होता है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का जो है ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों हिल प्लस यात्रा यानी कि हिल यात्रा, हिल का अर्थ है शिमर यानी कि दलदली भूमि और यात्रा का अर्थ है खेल या यात्रा। और थर्ड महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों हिल यात्रा उत्तराखंड की विशिष्ट नाट्य शैली है और हिल यात्रा में लकड़ी के बड़े बड़े मुखौटे पहनकर अभिनय करते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कथन ए है नुनाई मेला देहरादून के जौनसार चक्राता क्षेत्र में श्रावण मास में मनाया जाता है। कारण आर है यह मेला जंगलों में भेड़ बकरियों को पालने वालों के नाम से समर्पित है। कथन ए है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर
सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का जो है ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा भी थोड़ा उत्साह वर्धन हो जाएगा। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको सीरीज कैसी लग रही है, ताकि मैं आपके लिए बहुत और बेहतर से बेहतर कर पाऊं। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर 17 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में दिए गए हैं मेला या यात्राएं, और सूची सेकंड में दिए गए हैं उन मेले और यात्राओं से संबंधित विवरण। आप इसको पोज कर इसका आंसर लगा सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ। ए में दिया है वारुणी पंचकोशी यात्रा, उत्तरकाशी में 15 किलोमीटर पैदल यात्रा है। और दोस्तों बी में दिया है हिल यात्रा, जिसको मैं अभी आपको कई बार बता चुकी हूँ कि पिथौरागढ़ में यह एक कृषि उत्सव है। और द्योरा यात्रा पिथौरागढ़ में देव यात्रा या भातु देना है, यानी कि ये यात्रा जो है 1-2 साल तक होती है, जो मतलब द्योरा यात्रा होती है। और इसमें धियाणी जो है अपने मैत्युओं को भातु देते हैं, यानी कि जो भी उनके अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग जो है वो भातु देती है। यानी कि सूची सेकंड के 4th विकल्प के साथ यह सुमेलित हो जाएगा। और जेठ पूजे मेला चमोली जनपद में जनजातियों की भागीदारी होती है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का जो है ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, कैलाश मानसरोवर यात्रा का आयोजन भारतीय विदेश मंत्रालय, कुमाऊं मंडल विकास निगम यानी कि KMVN और ITBP के सहयोग से किया जाता है। दूसरा कथन है, नंदा देवी राज यात्रा बड़ी प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित की जाती है और यह कस्बा के राजकुमारों के नेतृत्व में चलती है। नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए है केवल कथन 1 सही है। ऑप्शन नंबर बी है केवल कथन 2 सही है। ऑप्शन नंबर सी है 1 और 2 दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी है ना तो 1 कथन सही है और ना ही 2 सही है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का जो है दोस्तों सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि दोनों कथन जो है सही है। तो दोस्तों कैलाश मानसरोवर यात्रा की अवधि जो है लगभग 24 से 30 दिनों की होती है। और दोस्तों भारत का अंतिम बिंदु जो है लिपुलेख दर्रा है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। निम्न मेलों व उनके जिलों में सुमेलित नहीं है, यानी कि नीचे मेले दिए गए हैं और उसी के साथ जिले भी दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा मेला किस जनपद में नहीं लगता है। ऑप्शन नंबर ए है लड़ी धुरा मेला चंपावत। ऑप्शन नंबर बी है गेंदिया गिर मेला पौड़ी। ऑप्शन नंबर सी है जिया रानी मेला अल्मोड़ा। ऑप्शन नंबर डी है गोचर मेला चमोली। तो दोस्तों मैं 100% श्योर हूँ आपका इसका आंसर जो आपने लगाया होगा ऑप्शन नंबर सी के अलावा आपने सब कुछ चेक करा होगा। पर दोस्तों जिया रानी मेला जो है अल्मोड़ा में नहीं बल्कि हल्द्वानी में लगता है, यानी कि हल्द्वानी रानी बाग में ये मेला लगता है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का जो है सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट में है दोस्तों, जिया रानी जो है कत्यूरी राजवंश की वीरांगना थी और जिया रानी का मेला रानी बाग हल्द्वानी नैनीताल में लगता है। और दोस्तों यह मेला जो है गार्गी नदी तट पर चित्रशिला नामक स्थान पे लगता है। तो दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि जिया रानी मेला कहाँ पे लगता है, तो उसमें ऑप्शन कभी कभी चित्रशिला भी दिया जाता है। तो आपको ये तो याद रखना ही है कि वो मेला कहाँ लगता है। रानी बाग तो लोग ज्यादातर याद रखते हैं, पर लोग जो है ये याद नहीं रखते हैं कि रानी बाग कहाँ पड़ता है, और उसमें जल्दीबाजी में लोग आंसर जो है अल्मोड़ा लगा देते हैं। पर दोस्तों जिया रानी मेला जो है आपको याद रखना है रानी बाग हल्द्वानी नैनीताल में लगता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन भी होगा। काशीपुर में बाला सुंदरी देवी के मंदिर पर कौन सा मेला लगता है। ऑप्शन नंबर ए है राम नवमी मेला। ऑप्शन नंबर बी है गोचर मेला। ऑप्शन नंबर सी है चैती मेला। ऑप्शन नंबर डी है कुंभ मेला। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का जो है सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि चंदों की देवी कौन थी। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में जो है मैंने विगत परीक्षाओं में बार बार पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण मेले हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं और हम उनमें कंफ्यूज रहते हैं। तो दोस्तों तिरमुंडिया मेला जोशीमठ चमोली में लगता है और वसंत बुरांस मेला भी चमोली में लगता है और नौठा कौतिक जो है आदि बद्री में चमोली में लगता है। और दोस्तों वैकुंठ चतुर्दशी मेला कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर पौड़ी में लगता है और 5th जो है टपकेश्वर मेला देहरादून में देवधारा नदी के किनारे पर लगता है। तो दोस्तों
पीवाईक्यू में जो सबसे ज्यादा पूछा गया है आज तक वो है एक नौठा कौतिक, एक है वैकुंठ चतुर्दशी मेला और एक है वसंत बुरांश मेला। क्योंकि इनमें काफी कंफ्यूज होता है तो ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी है ये आप वीडियो के कमेंट सेक्शन के माध्यम में बता सकते हैं। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।